हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एसएस कोचिंग क्लासेस। मेरा नाम है सागर सिंह और हमने स्टार्ट किया था क्लास 10 सीबीएसई मैथ सब्जेक्ट्स। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको 2.1 पूरा कंप्लीट करवा दिया था। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड इफ फिर भी किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछिए। दोस्तों, आगे चलने से पहले अब हम चलते हैं 2.2 पे। उस पे जाने से पहले थोड़ा सा एक कंसेप्ट में आपको क्लियर करना चाहता हूं, जो कि पूरा डिपेंड है। 2.2 जो है वो पूरा डिपेंड है इस कंसेप्ट पे। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूं कि 2.2 आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। दोस्तों, टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पहले तो हमको जीरोस क्या होते हैं मैंने 2.1 में आपको समझाया था, और कोएफिशिएंट क्या होता है वो भी मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने समझाया था। उनके बीच का हमको रिलेशन बताना है। दोस्तों, आइए पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और क्या क्या करना है वो मैं आपको समझाता हूं। सो मान लीजिए एक आपका पॉलिनोमियल ले लेते हैं। लेट्स से ax² bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपका एक पॉलिनोमियल है। ओके, इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं हमने। तो मैंने आपको बताया था ये a और b ये है आपके कोएफिशिएंट्स, और ये जो वेरिएबल्स है और ये है आपका कांस्टेंट टर्म। ओके, तो दोस्तों दो चीजें होती हैं। एक है सम ऑफ जीरोस और एक होता है, पहले आप सम ऑफ जीरोस देखिए। सम ऑफ जीरोस क्या होता है? मान लीजिए दो जीरोस है, कोई भी हम लोग जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, आपने 9th स्टैंडर्ड में भी देखा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसको फैक्टराइजेशन के से हम लोग जो स्प्लिटिंग टर्म करते हैं तो उसको सॉल्व करके हमारे पास दो आंसर आते थे, राइट। तो वो दो आंसर्स को हम लोग कहते हैं कि वो क्या है, जीरोस है। वो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस है, राइट। तो जो दो जीरोस है अभी के लिए मान लेते हैं वो है अल्फा एंड बीटा। तो इधर लिख लेता हूं मैं, लेट द जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। तो मान लेते हैं कि दो जीरोस है, दे आर अल्फा एंड बीटा। अगर मैं बोला है सम ऑफ जीरो, सम मतलब प्लस, यानी कि अल्फा और बीटा को मैं प्लस करूंगा तो मेरा जो इक्वेशन आएगा वो होगा माइनस बी बाई ए। व्हाट डू मीन बाय माइनस बी बाई ए? सो माइनस बी क्या है? बी यहां पे एक्स का कोएफिशिएंट है। बी यहां पे यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय ए। ए किसका कोएफिशिएंट है? एक्स स्क्वायर के। सो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों ये जो है सम ऑफ जीरोस में आपको ये याद रखना है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये लेना है आप। इसके बाद आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई। हम लोग लिख सकते हैं अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा का वैल्यू होता है सी अपॉन ए। सी अपॉन ए के बराबर है। तो सी यहां पे देख सकते हो, दिस इज कांस्टेंट टर्म। हम लोग लिखेंगे सी क्या है? कांस्टेंट टर्म है। और ए क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो ये जो दो फॉर्मूलेज हैं ये आपको याद रखने हैं, सम ऑफ जीरोस के और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के। अब मैं आपको स्टेप्स बता देता हूं कि कैसे होगा। पहले आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाएगा, क्वेश्चन में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाएगा। फिर बोलेगा कि पहले उसका जीरोस फाइंड आउट करो। जीरोस मतलब कि हमको फैक्टराइजेशन करके, स्प्लिटिंग टर्म्स करके उसके दो जीरोस निकाल देना है। जीरोस निकालने के बाद हमको वेरीफाई करना है
कि सम ऑफ जीरोस जो है वो इसके बराबर है या माइनस बी बाई ए के बराबर है या नहीं, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो सी बाई ए के बराबर है या नहीं। ओके दोस्तों, ये हो गया एक टाइप का सम। दूसरे टाइप का सम जो आएगा वो आएगा कि आपको दो जीरोस दे दिए होंगे, मतलब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिया होगा, इसका वैल्यू डायरेक्टली दे दिया होगा, आपको बोलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करो। पहला वाला क्या था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा आपको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होगा, उसमें से आपको जीरोस फाइंड करके वेरीफाई करना है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो इक्वल है या नहीं, राइट। और सेकेंड क्वेश्चन ये है कि सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया रहेगा, हमको क्या फाइंड करना होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो टोटली अपोजिट है। तो ये दो टाइप के सम्स आपके सिलेबस में है, आपके बुक में है 2.2 में, बस यही है। तो अब हम आगे सॉल्व करेंगे 2.2, तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो लेट्स चेक 2.2। ओके दोस्तों, सो अब आ चुके हैं अब हमारे 2.2 एक्सरसाइज पे। पहला क्वेश्चन रीड कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। मतलब कि आपको ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया है क्वेश्चन में, आपको फाइंड आउट करना, पहले उसके जीरोस फाइंड करने हैं और फिर रिलेशन बताना है जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में, वेरीफाई करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे होगा। पहले आपको फैक्टराइजेशन मेथड, स्प्लिटिंग द टर्म मेथड से आपको इसके दो जीरोस निकाल लेने। ओके, तो देखिए पहले क्या करते हैं इसमें कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर को -8 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आंसर आएगा -8x²। ओके, अब ठीक है, और यहां पे जो -2x है वो हम यहां पे लिखेंगे। ठीक है, ये आपने 9th में किया होगा एक बार, अगर नहीं याद होगा तो यहाँ पे मैं करवा रहा हूं, आपको याद आ जाएगा वो चीज। अब यहाँ पे माइनस है तो पहले यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे, एंड माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे। ओके, अब दो नंबर मुझे ऐसे चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करे तो -8 आना चाहिए, और जिसको माइनस करे, उसी दो नंबर को माइनस करे तो -2x आना चाहिए। अगेन रिपीटिंग, हमको दो नंबर यहां पे ऐसे चाहिए जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो -8x² आना चाहिए, और वही दो नंबर को अगर हम माइनस करें, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो रहा है, तो माइनस करेंगे तो -2x आना चाहिए। ओके, तो ऐसे कौन से दो नंबर है? सो यहाँ पे देखो 8 है और यहाँ पे 2 है, तो आई थिंक 4 2 हो सकता है। देखिए यहाँ पे मैं 4 लिखूं, यहाँ पे 2 लिखूं, और यहाँ पे x लिख दूं, तो 4 2 8 हो गया, x इंटू x² हो गया, माइनस प्लस माइनस हो, मतलब ये मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है। दूसरा माइनस प्लस माइनस होता है, 4 में से 2 गया तो बचेगा 2 -2x। ओके, यानी कि ये हो गया हमारा जो मिडिल टर्म है वो स्प्लिट हो गया। -2x था, उसको हमने स्प्लिट करके -4x + 2x हमने लिख दिया। अब इस चीज को हम यहां लिखेंगे, तो पहला टर्म जो है वो हमें हमारा x², देन उसके बाद इसके जगह पे मुझे लिखना है -4x + 2x। ओके, और इसके जगह पे ये सेम एज इट इज रहेगा -8। ठीक है, अब मुझे इसमें से और इसमें से कॉमन निकालना है। कॉमन कैसे निकलेंगे? इन दोनों में सेम क्या है? x है, तो x कॉमन बाहर निकल जाएगा, अंदर बचेगा, ब्रैकेट के अंदर आएगा x -4। देखिए आप x इंटू x² माइनस x इंटू 4x, आप ऐसे चेक करके वेरीफाई भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसमें से कॉमन 2 निकलेगा, क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आता है और 2 के टेबल में 8 भी आता है, तो 2 कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा x -4। वेरीफाई कीजिए, 2 इंटू x 2x माइनस 2 4 8। ध्यान रखिए दोस्तों कि ये दोनों जो ब्रैकेट है, जब भी हम स्प्लिटिंग द टर्म यानी फैक्टराइज करते हैं तो ये दोनों ही ब्रैकेट सेम ही आएंगे। अगर आपका सॉल्व करते वक्त सेम नहीं आ रहा है, कुछ डिफरेंट आ रहा है,
तो समझ लीजिएगा वहां पे कोई ना कोई मिस्टेक्स आपसे हुई। ओके, तो ये दो जो टर्म है, दो जो ब्रैकेट है वो सेम आए हैं, तो इन जो ब्रैकेट सेम आया है उसको मैं एक बार लिखूंगा, डेट इज x माइनस 4। ओके, एंड ये x प्लस 2 जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक ब्रैकेट में लिखूंगा x प्लस 2। ओके, देखिए यहां पे दो ब्रैकेट बन गए, एक ब्रैकेट जो सेम था वो बना और एक जो ब्रैकेट के बाहर। ओके, तो ये दो मेरे क्या आ गए, दिस आर माय टू जीरोस। अच्छा, इसके आगे थोड़ा सा और सॉल्व करना है कि x माइनस 4 को एक बार हम जीरो लेंगे। ओके, और x प्लस 2 को भी इक्वेट करेंगे जीरो के साथ, क्योंकि लिए हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, जीरोस फाइंड कर रहे हैं। अब यहाँ पे माइनस 4 है, ब्रैकेट के इज इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या होगा, प्लस 4, तो x का वैल्यू हो जाएगा 4, और प्लस 2 है तो वहां जाएगा तो हो जाएगा माइनस 2, तो x का वैल्यू हो जाएगा माइनस 2। यानी कि आप देख सकते हैं x के दो वैल्यू आए, एक आया 4 और एक आया माइनस 2, यानी कि ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारे जीरोस हैं। दिस आर कॉल्ड, जो हमने इसके पहले मैंने बताया था, एक अल्फा और एक बीटा। अल्फा बीटा का मतलब यही है, एक 4 है एक माइनस 2 है, मतलब ये दोनों क्या है हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस है। ओके, चलिए इसके बाद क्या, जीरोस तो फाइंड कर लिया, अब इसके बाद क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। मतलब जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में हमको रिलेशन फाइंड करना है। तो जैसा मैंने आपको बताया, दो फॉर्मूलेस थे, पहले यहां पे लिख लो, वेरीफाइंग। ठीक है, तो पहले लिखेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या फॉर्मूला था, मैंने आपको बताया था, माइनस बी अपॉन ए, राइट। तो सम ऑफ जीरोस मतलब इन दोनों को क्या करना है, ये दोनों जीरोस है, इन दोनों को प्लस करना है, तो मैं लिखूंगा 4 प्लस माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस बी का वैल्यू क्या है, यहां पे देखेंगे आप, अगर मैं इसको इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करूं, देखिए यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, मैं कंपेयर कर रहा हूं किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहां पे आप देख सकते हो कि a का जो वैल्यू है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं, मतलब क्या होगा 1, तो a का वैल्यू हो गया 1, b का वैल्यू हो गया -2 एंड c का वैल्यू हो गया -8। ये आपको डायरेक्टली यहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो माइनस बी, तो माइनस का पहले माइनस लेगा, और बी का वैल्यू क्या है आपका -2। यहां पे ध्यान रखना, बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख देते हैं और बी का वैल्यू डायरेक्ट 2 डालते हैं, नहीं, माइनस फॉर्मूले में है और बी का वैल्यू जो है वो माइनस में है, तो एक और माइनस लगेगा उसमें। इसके बाद ए का वैल्यू है 1, तो यहां पे लिख लीजिए 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 प्लस माइनस -2, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी कि 2, और 2 अपॉन 1 मतलब आंसर आएगा 2। 4 माइनस 2 होता है 2, 2 इज इक्वल्स टू 2। देखिए यहां पे दोनों इक्वल आए। ठीक है, अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये c अपॉन a के इक्वल होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब क्या होता है कि दोनों जो जीरोस आए हैं उसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पे लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय -2, c का वैल्यू आपको दिया हुआ है दैट इज -8 अपॉन a का वैल्यू है आपको पता है दैट इज 1। ओके, सो 4 2 जा 8 और वो भी माइनस में आएगा, राइट, इज इक्वल टू -8 अपॉन 1 -8, तो माइनस माइनस कैंसल, 8 इज इक्वल्स टू 8। सो हेंस वेरीफाइड, आपने यहां पे इस चीज को वेरीफाई कर लिया। ओके दोस्तों, चलिए आते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन। दोस्तों सेकंड और सिक्स्थ क्वेश्चन जो है, सब क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 में है, सेकंड और सिक्स्थ वो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से मिलता जुलता है। सो मैं आपको वो एज अ होमवर्क दे रहा हूं, और बाकी जो हम थर्ड फोर्थ और फिफ्थ जो है
मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करवाता हूँ। सो अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, सब क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए 6x² -3 -7x है, तो ये कुछ अलग नहीं है इसमें, मतलब बस अरेंजमेंट जो है वो आगे पीछे कर दिया है। आपको पहले उसको सीधा अरेंज करना है और उसके बाद फिर आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहले हम करेंगे 6x², फिर ये 7x को आगे लिखेंगे -7x, और फिर -3 को यहाँ पे लिखेंगे। याद रखिए ax² + bx + c इसी फॉर्म में हमको लिखना है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसी फॉर्म में हमको लिखना है ax² + bx + c, इसी फॉर्म में हमको लिखना है। ओके, अब सेम जो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में किए थे, सेम क्वेश्चन वही होगा। तो पहले टर्म और लास्ट टर्म को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखिए 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 6 3 हो जाएगा आपका 18 और ये x²। ठीक है, चलिए वो भी माइनस है यहाँ पे, तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, और बीच का टर्म है -7x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस है तो पहले यहाँ माइनस लिखेंगे और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब दो नंबर हमको ऐसे चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करें तो 18 आना चाहिए, -18x² आना चाहिए, और माइनस करेंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस करेंगे तो -7x आना चाहिए। ठीक है, तो कौन से दो नंबर होंगे बताइए जरा। 9 2 हो सकता है, राइट, 9 2, देखिए यहाँ पे 9 2 18, ओके, x × x x², और माइनस प्लस माइनस होता है, और 9 माइनस प्लस माइनस होता है, 9 -2 हो जाएगा 7, और बिगर नंबर साइन माइनस आ गया। ठीक है, तो अब देखिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज लिखेंगे, दैट इज 6x² और -3, और बीच में जो है ये स्प्लिट हो गया है तो इसके जगह लिखेंगे -9x + 2x। ठीक है, अब हम लोग इसमें से कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखिए 6 और 9 किसके टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 बाहर निकाल लीजिए, 3 कॉमन निकाल लीजिए, और एक x भी कॉमन निकलेगा, तो अंदर बचेगा 2x - 3। ओके, देखिए यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं आप, 3 2 6, x × x x² -3 3 9, और ये x का x। नेक्स्ट है आपका 2x - 3, इसमें कुछ कॉमन नहीं निकल सकता, तो यहाँ पे सिंपली +1 लिख देंगे और अंदर ब्रैकेट में 2x - 3। ओके, अब ये दोनों ब्रैकेट क्या हो गए, सेम हो गए, तो इनको हम क्या करेंगे, एक बार लिख देंगे, और जो ब्रैकेट के बाहर है दैट इज 3x + 1, उसको हम एक बार लिखेंगे। ओके, नाउ अब इसको दोनों को इक्वेट कर देंगे इक्वल टू 0, तो 2x - 3 = 0, और दूसरा है 3x + 1 = 0। -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो इधर लिखूंगा 2x = 3, तो x = 3/2, और 3x + 1 है तो उधर जाके हो जाएगा -1, तो x का वैल्यू हो जाएगा -1/3। ओके, तो ये दोनों हमारे जीरोस आ गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब हमको वेरीफाई करना है, सो वेरीफाइंग। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम कंपेयर कर लेंगे इस इक्वेशन को किससे, ax² + bx + c से, तो हमको a b और c का वैल्यू मिल जाएगा। तो लिखेंगे कंपेयरिंग 6x² - 7x - 3 with ax² + bx + c। ठीक है, वी गेट, हमको क्या मिलेगा, तो जब उससे कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू है आपका, देखिए यहाँ पे a की जगह पे आपका 6, b की जगह पे आपका -7, और c की जगह पे आपका -3। ओके, अब ये कंपैरिजन हो गया, अब वेरीफाई करेंगे, तो पहले लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, उसका फॉर्मूला होता है -b/a। ओके, तो सम मतलब क्या हो गया,
दोनों जो जीरोज है उनको हमको प्लस करना है। यहाँ पे लिखेंगे 3/2 प्लस -1/3 विल बी इक्वल टू माइनस b बाई ए। b क्या है आपका -7/a है आपका 6। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लेके चलिए सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा 3/2 -1/3 माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 7/6। इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, मतलब कि यहाँ पे मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे दोनों, और यहाँ पे मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 3 ज़ा 9 और ये हो जाएगा 6 माइनस 1 2 ज़ा 2 और 3 2 ज़ा 6 और ये हो गया 7/6। तो यहाँ पे देखिए नीचे सेम आ गया डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं नीचे एक बार 6 और 9 माइनस 2 क्या हो जाएगा 7, जो कि इक्वल है 7/6 के। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इक्वल आ गया। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा C/A। इसका वैल्यू है, फॉर्मूला होता है C/A। नाउ प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट मतलब हमको मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों जो जीरोस आए हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। दैट इज 3/2 मल्टीप्लाई बाय -1/3 विल बी इक्वल टू, C का वैल्यू है आपका -3, -3 और A का वैल्यू है आपका 6, यहाँ पे 6 लिखेंगे। अब देखिए 3 3 यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंसिल हो जाएगा, के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में है, तो यहाँ पे बचेगा -1/2 और ये है 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो यहाँ पे भी बचेगा -1/2। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2, हेंस वेरीफाइड। ये आपका वेरीफाइड हो गया। ओके दोस्तों, सो नेक्स्ट चलते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों अब आते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे। सो फोर्थ क्वेश्चन जो है, आप बोलोगे कि ये 4u² + 8u ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c जैसा होना चाहिए, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। बट नहीं, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कहेंगे, क्योंकि कांस्टेंट टर्म हम लिख सकते हैं +0। ओके, यानी कि कांस्टेंट टर्म वहां पे है नहीं, बट इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे डिग्री है पावर 0, सॉरी 2। ओके, नाउ 4u² + 8u ये जो है, अब इसका फैक्टराइजेशन हम कैसे करेंगे, मतलब इसके जो जीरोस है वो हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसमें से हम डायरेक्टली इसके जो कॉमन है वो निकाल लेते हैं। कॉमन इसमें से 4 के टेबल में 4 आता है और 4 के टेबल में 8 भी आता है और प्लस u भी है इसके साथ, तो 4 और u जो है आपके कॉमन टर्म्स हो जाएंगे, कॉमन फैक्टर्स वो बाहर निकलेंगे, तो अंदर बचेगा u + 2। तो आप देख सकते हैं 4u × u, तो 4u² हो गया, प्लस 4 2 ज़ा 8 और u का u। ठीक है, तो अपने पास ये दो जो है, ये दोनों हमारे क्या है जीरोस है। अब इसको इक्वेट करेंगे किसके साथ, 0 के साथ, तो 4u = 0 और दूसरा है u + 2 = 0। हाँ, यहाँ पे देखिए 4 मल्टीप्लायर है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 0/4 मतलब आंसर जो है u का दैट विल बी 0, और यहाँ पे u = +2 है, वहां जाके हो जाएगा -2। ओके, यानी कि यहाँ पे भी 2 जीरोस आए हैं, एक है मेरा 0 और एक है -2। अब सेम चीज वेरीफाई वैसे ही करना है आपको। वेरीफाइंग, पहले आप कंपेयर करेंगे किसको, कंपेयरिंग 4u² + 8u विथ
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वी गेट। ठीक है, कंपेयर करने पे हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए a के जगह पे यहाँ पे 4 है, ठीक है। देन उसके बाद b के जगह पे 8 है, बट c के जगह पे कुछ नहीं है तो हमको 0 ले लेना है, c इज इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ सम ऑफ जीरोस ये होता है माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोस मतलब दो जो जीरोस है उसको प्लस करेंगे, यानी कि 0 प्लस -2 माइनस बी का वैल्यू है आपका 8 अपॉन 4। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है और 0 -2 तो -2 ही आंसर आएगा, और इसे हम डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 2 जा, ये भी आंसर -2 आएगा, तो 2 इज इक्वल्स टू 2। तो ये वेरीफाई हो गया। इसके बाद आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c अपॉन a। प्रोडक्ट मतलब इन दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 0 मल्टीप्लाई बाय -2, और c का वैल्यू 0 है और a का वैल्यू 4 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आने वाला है, और इसको आप डिवाइड करोगे तो आंसर 0 ही आने वाला है। 0 इज इक्वल्स टू 0, सो दिस हेंस वेरीफाइड। ओके, अब हम चलते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अब आते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो है t² - 15। अब इसमें कॉमन नहीं निकाल सकते हैं और इसका स्प्लिटिंग टर्म है वो भी नहीं हो सकता, तो करेंगे कैसे। तो लेट्स सी, यहाँ पे 15 जो है इसको मैं लिख सकता हूं, क्या मैं लिख सकता हूं, t² - √15 और उसका स्क्वायर। ऐसा मैंने क्यों लिखा, यहाँ पे देखिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 15। मतलब मैंने 15 ही लिखा है, लेकिन वहां पे स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों ही चीजें मैंने डाल दिया। ठीक है, ऐसा क्यों किया पता चलेगा। अब यहाँ पे देखिए a² - b² जैसा ये जो है ये इक्वेशन फॉर्म हो गया है, a² - b² जैसा। ठीक है, सो कंपेयरिंग विथ a² - b²। ठीक है, तो a के जगह पे आपका t है और b के जगह पे आपका √15 है, तो a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b एंड a - b। ओके, अब यहां पे देखिए a की जगह पे हमको क्या डालना है, t प्लस b की जगह पे √15 और a की जगह पे t माइनस b की जगह पे √15। ओके, तो ये दो हमारे क्या आ गए, जीरोस आ गए, इसको इक्वेट करेंगे 0 के साथ। सो t + 15 इज इक्वल टू 0 एंड t - 15 इज इक्वल टू, सॉरी ये रूट में है। ठीक है, ओके, अभी +15 वहां जाएगा तो क्या होगा, तो t इज इक्वल टू -√15 हो जाएगा, और ये माइनस वाला उधर जाएगा क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू +15। ओके, नेक्स्ट, तो हमारे दो जीरोस हमको मिल गए। अब वेरीफाई कर लीजिए। वेरीफाइंग पहले लिखेंगे कंपेयरिंग विथ, सॉरी, कंपेयरिंग t² - 15 with ax² plus bx plus c is equal to 0, we get, हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे a का वैल्यू जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो t² का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 होगा। b मतलब x का तो टर्म है ही नहीं, तो b की जगह पे लिखेंगे 0, और c का वैल्यू है -15। बच्चे यहाँ पे भी गलती कर सकते हैं कि a का वैल्यू जो है वो लिख देता है, फिर b का वैल्यू -15 लिख देते हैं। ऐसे नहीं करना है, आपको देखना है b जो है, b किसका कोएफिशिएंट है, x का,
तो क्या x वाला टर्म हमारा है? अगर है तो ही लिखिएगा, इसमें नहीं है तो आपको 0 डाल देना है, ठीक है। नाउ सम ऑफ जीरोस क्या है? माइनस बी बाई ए। सम ऑफ जीरोस मतलब दोनों जीरोस को सम करना है, ठीक है। तो माइनस √15 प्लस √15 माइनस बी का वैल्यू है 0 और ए का वैल्यू है 1। माइनस प्लस माइनस मतलब ये खत्म हो जाएगा, आंसर 0 आएगा, और 0/1 मतलब 0। तो ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। देन उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है C/A। प्रोडक्ट मतलब इनको मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस √15 मल्टीप्लाई प्लस √15 विल बी इक्वल टू, C का वैल्यू है आपका माइनस √15 और A का वैल्यू है आपका 1। यहां पे देखिए √15 इंटू √15 ये हो जाएगा, एक मिनट, C का वैल्यू खाली 15 है, सॉरी यहाँ पे रूट नहीं आएगा, सिर्फ 15 है, ओके। √15 इंटू √15 क्या हो जाएगा? √15 का स्क्वायर, ओके। माइनस जो है वो तो बाहर रहेगा, इज इक्वल टू माइनस 15। 15/1 मतलब 15 होता है, माइनस का साइन माइनस है। यहाँ पे देखिए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो जाएगा, तो इधर बचेगा -15 इज इक्वल्स टू -15 मतलब 15 इज इक्वल्स टू 15, हेंस वेरीफाइड। ओके दोस्तों, सो क्वेश्चन नंबर 1 में बस इतना ही। जो दो सम्स है वो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में जो सेकेंड सब क्वेश्चन है और 6 वो मैंने आपको एज अ होमवर्क दिया है, ट्राई कीजिए। सिमिलर सम्स हैं, इजी है, नेक्स्ट टाइम हम उसको सॉल्व करेंगे। अब आते हैं अब हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। दोस्तों अब हम आ गए हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with a given number as the sum and the product of its zeros respectively। मतलब जैसे मैंने बताया था आपको दो टाइप के क्वेश्चंस थे, तो ये अब हम दूसरे टाइप पे आए हैं कि अब हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, यानी कि ax² + bx + c उस टर्म में फाइंड करना है। हमको क्या दिया हुआ है? सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो, यानी कि हमको सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली मतलब ये पहला वाला जो है 1/4 ये आपका सम ऑफ जीरोस है और -1 जो है वो आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो आपको पता है सम ऑफ जीरोस क्या होता है? -b/a, ओके। तो सम ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है? 1/4 इज इक्वल्स टू -b/a। यहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि a का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है, तो a इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। और b का वैल्यू -b का वैल्यू 1 है, यानी कि माइनस को मैं वहां भेजू तो b का वैल्यू हो जाएगा -1। तो यहां से हमको a और b का वैल्यू मिल चुका है, ओके। इसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? C/A, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको दिया है -1, तो -1 इज इक्वल्स टू C/A। अच्छा, a का वैल्यू यहां से हमने फाइंड किया, डेट इज 4, तो यहां पे लिखेंगे -1 इज इक्वल्स टू C/4। C 4 के साथ मतलब 4 जो है वो C के साथ डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे इज इक्वल टू उस साइड ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -1 इंटू 4 इज इक्वल्स टू C, तो C इज इक्वल्स टू -4, तो ये वैल्यू आ गया C। यानी कि आपके पास A, B और C का वैल्यू आ चुका है। जैसे ही आपके पास A और B और C का वैल्यू आ गया, सिंपली उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में आप कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। सो देयरफॉर the quadratic
पॉलिनोमियल विल बी, क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ए की जगह पे डालेंगे आप 4, यानी कि 4x स्क्वायर, बी की जगह पे आप डालेंगे -1 और सी की जगह पे आप डालेंगे -4 इज इक्वल टू 0। तो 4x प्लस माइनस -1 इंटू एक्स एक्स होता है, प्लस माइनस -4 इज इक्वल टू 0। तो ये रहा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, ये हमारा फॉर्म हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखा दोस्तों आपने कि इस तरीके से हमने जीरोस को ए बी सी के टर्म में वैल्यूज में कन्वर्ट किया और फिर हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में उसको रख दिया। ठीक है, सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड क्वेश्चन पे। दोस्तों अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड क्वेश्चन पे, दैट इज √2, 1/3। ओके, सो √2 है हमारा सम ऑफ जीरोस एंड 1/3 है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो पहले लिखेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस होता है -b/a। ठीक है, सम मतलब क्या है, सम ऑफ जीरोस मतलब √2, दैट इज √2 इज इक्वल्स टू -b/a। यहां पे आप देख सकते हैं a के जगह पे कोई वैल्यू नहीं है, राइट, यानी कि यहां पे हम देख सकते हैं √2 के नीचे कोई वैल्यू है नहीं, तो इसके नीचे हम डालेंगे 1। ओके, तो a का वैल्यू यहां पे आप देख सकते हैं, a का वैल्यू हो जाएगा 1 एंड b का वैल्यू हो जाएगा, माइनस इधर चले जाएगा तो b का वैल्यू हो जाएगा -√2। ओके, -√2। ओके, यहां से a और b आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कीजिए और c का वैल्यू निकालिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज c/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है 1/3, लिख लीजिए 1/3। और c का वैल्यू c और a का वैल्यू क्या है आपका 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख लीजिए। 1 जो है c से डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1। तो c का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 1/3। ओके, तो हमारा जो therefore the quadratic polynomial जो है हमारा will be, वो हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो a का वैल्यू क्या है आपका 1 है, b का वैल्यू है -√2 और c का वैल्यू है 1/3। तो यहां पे आप डाल दीजिए 1x स्क्वायर प्लस b का वैल्यू है -√2x और c का वैल्यू है 1/3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हो जाएगा 1x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस माइनस -√2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, अब आते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन। दोस्तों अब आते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन पे, दैट इज 0√5। ये और भी ज्यादा आसान क्वेश्चन है। तो पहले 0 जो दिया है वो है हमारा सम ऑफ जीरोस। सो लेट अस राइट सम ऑफ जीरोस विल बी इक्वल टू -b/a। सम ऑफ जीरोस 0 दिया हुआ है, -b/a। जैसे कि आप देख सकते हैं 0 के नीचे कोई नंबर नहीं है, तो हमको ले लेना है 1, यानी कि a का वैल्यू जो हो गया 1 और b का वैल्यू जो हो गया वो हो गया 0। दोस्तों यहाँ पे माइनस उधर जाएगा तो -0 हम नहीं लिख सकते, क्योंकि 0 ना ही नेगेटिव नंबर है ना ही पॉजिटिव नंबर है, वो न्यूट्रल नंबर है। सो इसलिए हम b का वैल्यू 0 ले लेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है c/a। प्रोडक्ट यानी कि √5, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज √5
c अपॉन ए का वैल्यू आपको यहां से मिल गया है, डेट इज 1। तो a की जगह पे आपको 1 डाल देना है। अब 1 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहां से मल्टीप्लाई होगा, तो √5 इंटू 1 इज इक्वल्स टू c। तो c का वैल्यू हो जाएगा √5। ओके, सो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल will be ax square plus bx plus c is equals to 0। तो a की जगह पे 1 डालना है, b की जगह पे 0 और c के वैल्यू है √5। तो 1x स्क्वायर प्लस 0x, ठीक है, और यहाँ पे डॉट मतलब कि मल्टीप्लाई होता है, प्लस c का वैल्यू है √5 इज इक्वल्स टू 0। तो 1x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर ही लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स मतलब 0 हो गया, वो तो खत्म ही हो गया, तो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, प्लस √5 विल बी इक्वल टू, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। ओके दोस्तों, सो होप आपको 2.1 और 2.2 अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ 2.2 के जो 3 क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो मैं एज अ होमवर्क आपको दे रहा हूं, क्योंकि वो 1, 2 और 3 के सिमिलर ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम जितने भी मैंने होमवर्क दिए हैं उसको देखेंगे, सॉल्व करेंगे, और जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो वहां पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।